आज हम मौजूद हैं ग्राम मक्कापुरवा, जो गुरसाईगंज या कन्नौज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज यहाँ पर सौर द्रव्य दिवस का प्रोग्राम था, आप पीछे पोस्टर में देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर नेम कुमार जी का जन्मदिन था और इन्होंने बच्चों को टॉफियां भी बांटी। आज हम आपको मिलवाते हैं आजाद समाज पार्टी के मंडल महासचिव छदराम जी जाटव जी से। आजाद समाज पार्टी से मंडल महासचिव हैं, कानपुर मंडल से। महोदय जी, आपसे सवाल है मेरा कि हाल ही में सरकार ने एक नियम लागू किया है, ट्रक ड्राइवरों को 10 साल की सजा होगी और कुछ लाख रुपए का जुर्माना भी उन पे रखा गया है। कहाँ तक ये सही है? देखिए, कहीं न कहीं कोई भी ड्राइवर होता है, वो किसी भी चीज का कोई भी ड्राइवर हो, तो सबसे पहली बात तो ये है, ड्राइवर जब वो बनता है, जब उसे किसी भी तरह से लाइसेंस दिया जाता है, जब उसे सरकार लाइसेंस दे देती है और लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें उससे चला करके पूरी तरह से हर चीजें देखी जाती हैं। अब तो सीडी भी इस चीज की बनवाई जा रही है कि सीडी बना करके वो चला पाता है या नहीं चला पाता है, कोई शरीर में कमी तो नहीं है किसी भी तौर पे, तब उसको लाइसेंस दिया जाता है। और जब लाइसेंस शुदा वो हो जाता है तो वो भी चाहता है कि हमसे कहीं पर एक चींटी भी ना मरे, इस तरह से सोचना है। और उसके बाद में ये जितने भी काले कानून अन्य चीजें लाए जा रहे हैं, ये सरकार कहीं न कहीं किसी को काम करने नहीं दे रही है। इस तरह से ये काले कानून लाए जा रहे हैं। मैं तो ये सोचना चाहता हूँ कि ये कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये शौचालय क्यों बनवाए जा रहे हैं? मैं तो इन चीजों से परेशान हूँ। आदमी आज जब ये कोई न कोई चीज लेकर के आते हैं, किसानों द्वारा एक बात हुई इस देश में, तो किसानों ने जो काला कानून उनके लिए लेकर के आए, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा संपन्न किसान है तो पंजाब का है। और पंजाब जैसे किसान जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे और धरना प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, प्रधानमंत्री से पूछो, मैंने वो काला कानून वापस ले लिया। और जो 700 किसान मारे गए हैं उनको क्या वो वापस ला सकते हैं? इसी तरह से आज तो मैं गया कन्नौज में, आप लोग नहीं गए थे, मैंने ये देखा है लोग हड़ताल पे उतरे हैं, टैक्सी ड्राइवर अपनी कर रहे हैं, अन्य चीजें। अगर ये चीज वास्तविकता में इस कानून, कुछ लोग यहीं पर कह रहे हैं कि ये कानून केवल ट्रक ड्राइवरों पर लागू है। ये बात कहाँ तक सही है? ऐसा है, अगर ये चीज जो कोई चीज कानून आ जाता है वो आज तो ट्रक ड्राइवरों के लिए, कल ये पता लगा धीमे धीमे करके अन्य सभी के ऊपर ये लागू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, अगर ये ट्रक ड्राइवरों के लिए ऊपर लागू है तो ये रोडवेज बस के लोगों के ऊपर क्यों नहीं लागू है? इसका जवाब कौन देगा? नहीं, ये बात तो लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि ट्रक ड्राइवरों के ऊपर लागू है, लोगों को ये नहीं पता है कि ये कानून हर एक वाहन चालक के ऊपर लागू है, ये हर बाइक चलाने वाले पर। सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे बड़ी चीज यही है, ये जो चीजें हैं ये पहले बताते कुछ और हैं और उसके बाद में लागू कुछ और करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी चीजें यही है। क्या लगता है ये लोग इस काले कानून को लेकर आए हैं, ये वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले आपके दर्शकों को और मैं अपने जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। आज नववर्ष है और इसी कड़ी में भीमा कोरेगांव सौर दिवस आज ही के दिन हुआ था, तो उन योद्धाओं को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो आपने जो प्रश्न किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप दोबारा इस प्रश्न को दोहरा लें। क्या लगता है ये कानून वापस जाना चाहिए ट्रक ड्राइवरों के जो खिलाफ आया है या नहीं जाना चाहिए? बीजेपी जब भी कोई कानून लाती है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए, देश की जनता के लिए वो खतरनाक ही होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जिस तरीके से किसान का कानून आया था तो कम से कम 1-1.5 साल हमारे किसान बैठे रहे, उसमें कम से कम 700 हमारे किसानों की शहादत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो सिर्फ अपने एजेंडे पे काम कर रही है। किस तरीके से इस देश के अंदर मनुस्मृति स्थापित की जाए, संविधान को खत्म किया जाए, उसी के अनुसार इस तरीके ये काले कानून लाए जाते हैं। और बीजेपी सरकार हमेशा ही काले कानून लाने का काम करती है। लेकिन ये भारत की जनता है, भारत की आवाम है, और अगर किसी सरकार को बनाना भी जानती है तो सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानती है। और जनता जो है, क्योंकि आपको भी पता है ये कानून जो है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए ही नहीं है, क्योंकि मछली को फांसने के लिए उस टुकड़े का भी उपयोग किया जाता है, जिसके लालच में आकर वो मछली उस टुकड़े तक पहुंचती है और शिकारी शिकार करता है। उसी तरीके से बीजेपी सरकार जो है ट्रकों को सिर्फ दिखाकर कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए ही है, लेकिन आने वाले समय में ये मोटरसाइकिल तक
ड्राइवरों तक ये जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और जो हमारे ड्राइवर जो है, सभी को पता है 10,000 8,000 पर दिहाड़ी मजदूरी कर कर उस अपने जीवन यापन को, पूरे जीवन को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। और जिस तरीके से इस कानून के तहत 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना, जब भाई वो 10,000 रुपए में अपना परिवार का पालन पोषण कर पा रहा है तो वो 5 लाख रुपए कहां से देगा। दूसरी बात है, मैं बीजेपी सरकार से, प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी घटना स्थल पर जो भी घायल हुआ है उसको आप अस्पताल लेकर पहुंचे, तो मैं पूछना चाहता हूं इस चक्कर में जाने कितने ड्राइवरों की हत्या हो चुकी है, क्योंकि भीड़ जो है वो अपना आपा खो बैठती है, फिर वो ये नहीं देखती हम किसको मार रहे हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये ट्रक चालक जो है उनकी सेफ्टी के लिए आपने कौन सा कानून बनाया है? और मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये कानून जल्द वापस ना हुआ तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक विशाल आंदोलन किया जाएगा और इस बीजेपी सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। हाल ही में विपक्ष के जितने भी सांसद थे सारों को निलंबित कर दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं उनकी मानसिकता है कि जो भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है वो चुनाव खत्म हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए, क्योंकि अगर विपक्ष रहेगा तो वो बोलेगा। और जब विपक्ष के इतने सांसदों को जब उन्होंने निलंबित किया है तो कहीं न कहीं ये विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि विपक्ष को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, आपको अभी आपने कहा था कि ट्रक के बारे में, ये जो ट्रक का काला कानून ये जो बीजेपी लेकर आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर वो ट्रकों से संबंधित है। अगर ट्रक चालकों ने अगर हड़ताल कर दी तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत देश जो है वो अपना कई हजार करोड़ में जो है ना, करोड़ों में डूबा हुआ है कर्ज में। अगर ट्रक चालकों ने भी अगर हड़ताल कर दी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खेतों में क्या ट्रेन जाएगी आलू को लेने, या मंडी के अंदर ट्रेन जाएगी, या जो आज माल का आदान प्रदान होता है सड़कों के माध्यम से, गांव के माध्यम से, जो ट्रकों की कड़ी जुड़ी हुई है, क्या सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो है ना, इससे जो है ना व्यापारी भी मरेगा और व्यापार की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। व्यापार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर व्यापारी ध्वस्त हो गए तो आप मान के चलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। कांग्रेस सरकार में इस भारत पर बाहरी कर्ज 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहां से हुआ? ये जो वर्तमान सरकार है ये पूंजीवादियों की सरकार है, मनवादी व्यवस्था की सरकार है। ये जो कर्ज करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो व्यवस्था लगा रही है, इस व्यवस्था से संविधान को ताक में रखकर ये जो है कानून व्यवस्था जो तरह तरह की रोज अमेंडमेंट कर रही है, संविधान में कानून बना रही है, ये बेवजह है, अनलीगल वे में बनाए गए हैं। ऐसे कई कानून आए जो हमारे समाज, शोषित वंचित समाज के हित में नहीं है, जो संविधान के प्रतिकूल है। ये जो वर्तमान व्यवस्था की सरकार है ये हमको खत्म करना चाहती है। मनवादी व्यवस्था की सरकार शोषित वंचित जो हमारी समाज है उसको नीचे गिराने का काम कर रही, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। संविधान से जो देश चल रहा है उस ग्रंथ को खत्म करना चाहती है। जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी अथक प्रयास करके ये संविधान रूपी जो व्यवस्था बनाई उसको खत्म करने में और पुनः ये जिम्मेदारी व्यवस्था थोपने में लगी है। इसने जो 400 का सिलेंडर था उसको आज 1,000 में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई जो चरम सीमा पे जा रही है और ये कह रहे हैं देश की आय दूनी कर देंगे। किसान त्राही कर रहा है। ये जो ट्रक चालक वाला कानून आया है ये अनलीगल वे में अमेंडमेंट पेश करके पास किया गया है। शोषित वंचित समाज के जो व्यक्ति हैं वही जान हथेली पर रख के ट्रक चालक बनते हैं, गाड़ी चलाते हैं। और जो आदमी 10-12 हज़ार की नौकरी करता है, मुझे नहीं लगता वो 5 लाख 7 लाख एक मुश्त करके दे पाए और जो है वो 10 साल की सजा काटे। वो 10 साल तक जेल चला जाएगा, उसके बच्चों का क्या होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, वो 7,000 10,000 कमाता है तो 7 लाख इकट्ठा दे भी नहीं पाएगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति कि वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी समाज का, वो जानबूझ के कोई भी हत्या नहीं करना चाहता। ये दुर्घटना है। ट्रक चलाने के दौरान, ड्राइविंग के दौरान जो घटनाएं होती हैं दुर्घटना के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हमें आर्टिकल 81 इसमें जो हमें दुर्घटना के तहत हमको सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो इसको
अमेंडमेंट करते इन्होंने जो एक केस बना दिया है, अपराधी घोषित कर दिया, निंदनीय है, बहुत ही अनलीगल वे में है। ये एक पूर्ण बहुमत में बने हैं, संविधान को ताक में रख के ये कानून बना रहे। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। ये बहुत निंदा की पात्र सरकार है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को कहना है, यदि ये काला कानून इस सरकार ने वापस नहीं लिया तो इस काले कानून के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में होगा।